गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप कैसे हैं? आई एम डॉक्टर केशी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डभरा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन एवं परतों के विषय में, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम कंटेंट पर नज़र डालेंगे। कंटेंट पर नज़र डालने से पहले मैं वायुमंडल का परिचय बता दूं। वायुमंडल सामान्य अर्थों में वायु और मंडल से बना है, जिसका अर्थ होता है वायु का एक घेरा जो कि पृथ्वी के ऊपर रंगहीन गंधहीन लिफाफे की तरह है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम वायुमंडल के संगठन के बारे में जानेंगे, वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे और वायुमंडल के महत्व के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायुमंडल का संगठन कैसे होता है। वायुमंडल का संगठन गैस, विभिन्न प्रकार के गैसों, जल वाष्प और धूल कण से होता है। इसमें सबसे पहले जो गैसें हैं, इसमें नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। यह 78.03% होता है तथा ऑक्सीजन 20.94% पाई जाती है। इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रेप्टॉन, जीनॉन, ओजोन आदि गैसें पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है तथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसके अलावा वायुमंडल के संगठन में जल वाष्प का विशेष योगदान है। जल वाष्प का प्रमुख स्रोत हैं सागर महासागर या जलीय भाग। इससे वाष्पीकरण होता है और यह वाष्प जाकर के वायुमंडल की रचना में योग देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन में शामिल होता है धूल कण। धूल कण के स्रोत मिट्टी, राख, जैव कण, समुद्री लवण, उल्कापात आदि हैं। धूल कणों का विशेष महत्व होता है। धूल कणों के कारण ही इंद्रधनुष बनते हैं तथा संघनन की क्रिया पूर्ण होती है। अगर धूल कण नहीं पाए जाएंगे वायुमंडल में तो संघनन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे और वर्षा नहीं होगी। अब हम देखेंगे वायुमंडल की परतों के विषय में, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है। इस परत की प्रमुख विशेषता इसकी परिवर्तनशीलता है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ वर्षा, आंधी, तूफान, घन गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि घटित होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण परत है क्षोभ सीमा। इसको मध्य मंडल भी कहते हैं। इसकी मोटाई 1.2 से 2 किलोमीटर होती है। यहाँ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब हम जो तीसरी महत्वपूर्ण परत है समताप मंडल, जिसे हम कहते हैं, इसकी ऊंचाई होती है 18 से 80 किलोमीटर और इस परत में तापमान समान पाया जाता है, इसीलिए हम इसे समताप मंडल के नाम से जानते हैं। इस मंडल या जो परत है, इसकी खोज सन 1888 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक तीसरा डिबोर्ट ने की थी। चौथा परत है ओजोन परत या ओजोन मंडल। इसकी ऊंचाई 32 से 80 किलोमीटर तक है। इस मंडल में ओजोन गैस की अधिकता होती है, इसीलिए हम इसे ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। यह जो ओजोन परत है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों या जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनका ये अवशोषण कर लेती हैं और पृथ्वी तक आने से बचाती हैं। इसीलिए हम ओजोन मंडल को पृथ्वी की रक्षा कवच कहते हैं। उसका पांचवा जो मंडल है वो है अयन मंडल। इसकी ऊंचाई 80 से 500 किलोमीटर तक है। यहाँ की उपस्थित गैसें कास्मिक किरणों को ग्रहण कर लेती हैं और आयनित हो जाती हैं। इस कारण से इस मंडल में ध्रुव ज्योति, उल्काओं की चमक देखी जा सकती है, नीला आकाश दिखाई देता है। रेडियो तरंगों का प्रसारण भी इसी मंडल से होता है, इसलिए यह मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम तापमंडल भी कहते हैं क्योंकि इसके पश्चात तापमान में वृद्धि होने लगती है। अब हम देखेंगे जो अंतिम परत है, जिसे हम वायुमंडल या एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इस परत में हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। इसकी ऊंचाई 500 से 2000 किलोमीटर तक है और इस परत में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए इसको हम तापमंडल के नाम से भी जानते हैं।
अब हम देखेंगे वायुमंडल का महत्व क्या है। संपूर्ण जीव जगत को वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती है और यह वायुमंडल के कारण ही संभव है। यही कारण है कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों में जीवन नहीं पाया जाता, केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। थैंक्स। आपको ज़रूर यह क्लास अच्छा लगा होगा।